नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी लेकर। 11 अप्रैल 2023 की स्थिति में जारी हुआ यह वह आदेश है जिसमें उन हॉस्पिटलों की सूची है जिसे शासन ने मान्यता प्रदान किया है शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार के लिए। यानी आप यदि अपने परिजन या खुद का इलाज कराना चाहते हैं तो इन संबंधित हॉस्पिटलों में आप इलाज करा सकते हैं, जो कि निजी चिकित्सालय हैं। और फिर जो आप इलाज कराएंगे उसका रिम्बर्समेंट सुविधा के तहत जो है राशि, खर्च की गई राशि आपको वापस मिल सकती है क्लेम करने पर। तो आप देख रहे हैं ये पूरी लिस्ट है। 91 हॉस्पिटल जो है राज्य के अंतर्गत इसमें शामिल हैं और एक हॉस्पिटल राज्य के बाहर का शामिल है। साथ ही एक अलग सूची आई थी 19 अप्रैल को, मैं उसको भी अभी दिखाऊंगा आपको। वहाँ पर भी आप राज्य के बाहर अपने परिजनों का इलाज करा सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस हॉस्पिटल में आप इलाज कराने जा रहे हैं वह हॉस्पिटल इस सूची में शामिल है कि नहीं, और दूसरी बात कि उसको दिया किस किस चीज़ों के लिए मान्यता है। जैसे आप हॉस्पिटल की लिस्ट देख रहे हैं, उसके बगल में यह भी लिखा हुआ है कि किन किन चीज़ों का उपचार आप वहाँ करा सकते हैं। जैसे देखिए 11वें नंबर पर सोनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को देखेंगे तो वहाँ पर केवल प्रसूति एवं स्त्री रोग उपचार सुविधा हेतु उसको मान्यता दी गई है। अब वहाँ पर अगर आप बच्चों का इलाज करा लेते हैं या कोई मेल पर्सन कोई इलाज करा लेता है तो उसका क्लेम जो है रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस हॉस्पिटल को अन्य इलाज के लिए मान्यता नहीं दी गई है। यदि आप डिलीवरी करवाते हैं या स्त्री रोग की कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराते हैं तो उसका क्लेम आपका सेटलमेंट होगा, अन्य क्लेम को आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए बगल में यह भी लिखा जाता है कि संबंधित हॉस्पिटल को किस किस चीज़ों के लिए मान्यता दिया गया है। जैसे संजीवनी हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी के लिए मान्यता दी गई है। कोई और भी हॉस्पिटल होगा जो इस लिस्ट में शामिल होगा जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी होता है, लेकिन उस हॉस्पिटल को प्लास्टिक सर्जरी के लिए चयनित नहीं किया गया और आप वहाँ से अगर प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप कौन से बीमारी का इलाज करा रहे हैं और जिस हॉस्पिटल को आपने चयन किया है उसको उस चीज़ के लिए मान्यता मिली है कि नहीं मिली है। ये देखिए टोटल 91 हॉस्पिटल हैं अलग अलग क्षेत्र के। इसमें आपको बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई सब जगह से मिल जाएंगे हॉस्पिटल की सूची, रायगढ़, और आप यहाँ से किसी भी हॉस्पिटल का चयन करके इलाज करा सकते हैं। 91 हॉस्पिटल जो है वो राज्य के अंतर्गत दिया गया है और एक हॉस्पिटल जो है इस लिस्ट में शामिल है राज्य के बाहर। अब इसके बाद जो मैं दूसरी सूची आपको दिखाऊंगा वो 19 तारीख को जारी हुआ है और उसमें राज्य के बाहर के भी कुछ हॉस्पिटलों को लिया गया है। ये नागपुर के एक हॉस्पिटल को ओनली फॉर हेड एंड नेक सर्जरी करके दिया गया था और एक आदेश जो है वो और मैं अभी शो करूँगा, उसमें अभी राज्य के बाहर के हॉस्पिटलों की सूची होगी। इसके अलावा आप देखिए कि इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आप इलाज करा रहे हैं तो 72 घंटे की सीमा के अंतर्गत आपको कार्यालय प्रमुख को सूचित करना होगा। अब नियम थोड़ा सा बदल दिया गया है और यह दे दिया गया है कि आप अपने कार्यालय प्रमुख को बस सूचित कर देंगे तो भी मान्य होगा। तो कम से कम इतना अवश्य कीजिए कि जब आप इलाज कराना शुरू कर रहे हैं तो आप या आपके परिजन चाहे कैसी भी परिस्थिति हो 72 घंटे के अंतर्गत अपने कार्यालय प्रमुख, यानी आप जैसे स्कूल में हैं तो आप अपने प्राचार्य को, अगर आप बीओ के अंतर्गत आते हैं तो अपने बीओ को, इनको कम से कम एक बार सूचित कर दीजिए एक आवेदन दिलाकर, ताकि बाद में जो है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसमें नियमों का भी दिया हुआ है कि कैसे कैसे होना है, लेकिन मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अगर संभव हो तो आप 72 घंटे पहले जो है वो 72 घंटे के अंतर्गत इलाज कराने के आप सूचना अवश्य दे दें। कई साथी नहीं देते हैं। देखिए काम चल जाता है वहाँ तक ठीक है, जब लेकिन मामला फंसता है तो दिक्कत होती है। यह 19 अप्रैल का वह आदेश है जिसमें राज्य के बाहर जो हैं उन हॉस्पिटलों को दिया गया है जो क्या बोलते हैं अन्य अन्य प्रकार के इलाज करते हैं। जैसे ये सर गंगाराम हॉस्पिटल है दिल्ली का, ये पूरी सूची है। मेदांता है इसमें शामिल, सीएमसी वेल्लोर है, शंकर नेत्रालय है चेन्नई का, अपोलो हॉस्पिटल है चेन्नई का, स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली का। तो ये सारे हॉस्पिटल जो हैं सूची में शामिल है। ये 19, 20, अब देखते जाइए राज्य के बाहर भी इस बार आपको पर्याप्त मात्रा में 40 हॉस्पिटल मिलेंगे और एक हॉस्पिटल जो है वो पहले वाली लिस्ट में शामिल था। तो 41 हॉस्पिटल जो हैं टोटल राज्य के बाहर हो गए और 91 हॉस्पिटल जो हैं राज्य के अंतर्गत हो गए।
तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक भेजें और उनको भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि यदि वो इसके दायरे में आते हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, तो इस सुविधा का लाभ अवश्य उठाएं और 72 घंटे के अंतर्गत अपने परिजनों को भी इस चीज़ को बता दें कि अगर कोई इमरजेंसी आता है तो कम से कम एक आवेदन आपके जो कार्यालय प्रमुख हैं उनको दे दिया जाए और आप इलाज कराकर जो है वो इस सुविधा का लाभ बाद में रिम्बर्समेंट सुविधा के तहत ले सकते हैं। रिम्बर्समेंट कैसे कराएं उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।